एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक ही भैंस थी, जो उसका सबसे बड़ा सहारा थी। वह भैंस बहुत सीधी और मेहनती थी, और मोहन उसकी देखभाल करता था। एक दिन मोहन अपनी भैंस को चराने के लिए जंगल की ओर ले गया। तो अचानक आसमान में बादल घिर आए और तेज बारिश होने लगी। मोहन ने भैंस को एक पेड़ के नीचे बांध दिया और खुद भी छिपने की कोशिश करने लगा। तभी उसे एक चमकदार रोशनी दिखाई दी और उसके सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। वह औरत कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, बल्कि एक जादूगरनी थी। उसने मोहन से कहा, तुम्हारी भैंस कोई साधारण भैंस नहीं है, यह एक जादुई भैंस है। अगर तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगे तो यह तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर सकती है। मोहन को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने औरत से पूछा, मैं कैसे जानूंगा कि यह भैंस जादुई है? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम इस भैंस से कुछ भी मांगोगे तो यह तुम्हारी बात समझ जाएगी और उसे पूरा कर देगी। लेकिन याद रखना, तुम इसे केवल अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। इतना कहकर वह जादूगरनी गायब हो गई। मोहन ने इसे एक सपना समझा और अपनी भैंस को लेकर घर लौट आया। अगले दिन मोहन ने मजाक में भैंस से कहा, अगर तुम सच में जादुई हो तो मेरे लिए एक सोने का सिक्का ला दो। और आश्चर्य की बात यह थी कि भैंस ने अगले ही पल अपने पैरों से जमीन खोदी और वहां एक सोने का सिक्का निकला। मोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने भैंस को धन्यवाद दिया और सिक्के को अपने पास रख लिया। धीरे धीरे मोहन ने अपनी ज़रूरतों के लिए भैंस से मदद मांगी, लेकिन वह कभी लालची नहीं हुआ। उसने भैंस की मदद से अपने गांव के लोगों की मदद भी की। अगर किसी को पैसे की ज़रूरत होती तो वह भैंस से सोने का सिक्का मांगता और उस व्यक्ति की मदद करता। गांव के लोग मोहन की भलाई और उदारता की तारीफ करने लगे। लेकिन एक दिन गांव के मुखिया को इस बात का पता चला। मुखिया बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर मुझे यह जादुई भैंस मिल जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। मुखिया ने मोहन से भैंस खरीदने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने मना कर दिया। तब मुखिया ने चालाकी से भैंस को चुराने की योजना बनाई। एक रात जब मोहन सो रहा था, मुखिया ने भैंस को चुरा लिया और अपने घर ले गया। मुखिया ने भैंस से कहा, जल्दी से मेरे लिए सोने के सिक्के निकालो। लेकिन भैंस ने कुछ नहीं किया। मुखिया गुस्से में भैंस को मारने की धमकी देने लगा, लेकिन फिर भी भैंस चुप रही। आखिरकार मुखिया ने हार मान ली और भैंस को वापस मोहन के पास छोड़ दिया। मोहन को यह समझ में आ गया कि भैंस सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करती हैं जो दिल से अच्छे और दयालु होते हैं। उसने अपनी भैंस को और भी ज़्यादा प्यार से संभाला और गांव के लोगों की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल किया। गांव में मोहन की भैंस की चर्चा हर जगह फैल गई। उसकी भलाइयों के किस्से सुनकर आसपास के गांव के लोग मोहन से मदद मांगने आने लगे। मोहन कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था, लेकिन वह हमेशा जादुई भैंस से सीमित ही मदद लेता था, ताकि लोग मेहनत करना ना भूलें। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यापारी आया। वह बहुत धूर्त और चालाक था। उसने मोहन और उसकी जादुई भैंस के बारे में सुना और सोचा कि अगर वह भैंस को अपने काबू में कर ले तो वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। व्यापारी ने मोहन के साथ दोस्ती करने की कोशिश की और उसे अनगिनत लालच दिखाए। उसने मोहन से कहा, तुम्हारे पास यह भैंस है तो तुम राजा बन सकते हो। क्यों ना हम मिलकर इसे बड़े शहर में ले जाएं और वहां इसका उपयोग करें। तुम्हारी भैंस से हम बेशुमार दौलत कमा सकते हैं। मोहन समझ गया कि व्यापारी का इरादा नेक नहीं है। उसने विनम्रता से मना कर दिया और कहा,
यह भेष सिर्फ भलाई के कामों के लिए है और इसे पैसे का लालच नहीं चाहिए। लेकिन व्यापारी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने एक रात चोरी छिपे मोहन के घर में घुसने का प्लान बनाया। जब सब सो रहे थे, व्यापारी ने भैंस को चोरी करने की कोशिश की। जैसे ही उसने भैंस को छुआ, अचानक भैंस के चारों ओर एक रोशनी फैल गई और वह जादूगरनी फिर से प्रकट हुई। जादूगरनी ने गुस्से में व्यापारी से कहा, तुम लालच में अंधे हो गए हो। यह भैंस केवल अच्छे और सच्चे दिल के लोगों की मदद करती है। अगर तुमने इसे चुराने की कोशिश की तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। व्यापारी डर से कांपने लगा और उसने अपनी गलती मान ली। जादूगरनी ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे चेतावनी दी कि अगर दोबारा कोई बुरा काम करेगा तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद व्यापारी ने गांव छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। इस घटना के बाद मोहन ने तय किया कि वह भैंस को अब और भी सुरक्षित रखेगा और सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करेगा। धीरे धीरे गांव समृद्ध होने लगा, क्योंकि मोहन और उसकी जादुई भैंस ने सभी को सहायता दी, पर साथ ही साथ मेहनत और ईमानदारी का पाठ भी सिखाया। समय बीतता गया और मोहन की जादुई भैंस की कहानी दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के गांवों और शहरों से लोग मोहन के पास मदद मांगने आने लगे। मोहन ने समझदारी से भैंस का उपयोग किया और लोगों की समस्या का समाधान करने में उनकी मदद की। लेकिन उसने हमेशा ध्यान रखा कि लोग केवल सही कारणों से ही भैंस की जादुई शक्तियों का उपयोग करें। एक दिन एक राजा को भी जादुई भैंस के बारे में पता चला। राजा को भी बहुत लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर यह भैंस मेरे पास होती तो मेरे राज्य में कभी धन की कमी नहीं होती और मैं अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त कर सकता। राजा ने मोहन को बुलाने के लिए अपने सिपाहियों को भेजा। मोहन को जब राजा का बुलावा मिला तो वह समझ गया कि यह एक परीक्षा हो सकती है, लेकिन वह अपने दिल में सच्चाई और ईमानदारी के साथ राजा के पास गया और अपनी जादुई भैंस को भी साथ ले गया। राजा ने मोहन का स्वागत किया और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी जादुई भैंस कुछ भी कर सकती है। मैं तुम्हें और तुम्हारी भैंस को इनाम देना चाहता हूँ। मोहन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी भैंस केवल उन लोगों की मदद करती हैं जो सही और नेक इरादों से आते हैं। यह भैंस जादुई है, लेकिन यह केवल भलाई के लिए है। राजा ने सुनकर सोचा कि मोहन को चकमा देना आसान नहीं होगा। उसने एक चाल चली और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस भैंस से मेरे खजाने को सोने से भर दो, जिससे मेरे राज्य में कभी धन की कमी ना हो। मोहन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह भैंस केवल तभी जादुई दिखाती है जब किसी की मदद करने का सच्चा इरादा हो। यदि भैंस को लगता है कि इसका उपयोग स्वार्थी उपदेशों के लिए किया जा रहा है तो यह जादू नहीं करेगी। राजा को गुस्सा आ गया। उसने मोहन की बातों को नहीं माना और भैंस को अपने खजाने के कमरे में ले जाने का आदेश दिया। राजा ने भैंस से कहा, तुम तुरंत इस खजाने को सोने से भर दो। लेकिन भैंस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। राजा ने फिर से आदेश दिया, लेकिन भैंस शांत रही। राजा ने गुस्से में भैंस को दंड देने की धमकी दी, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, खजाने के कमरे की दीवारों में दरारें पड़ने लगी और पूरा महल कांपने लगा। तभी अचानक जादूगरनी फिर से प्रकट हुई। उसने राजा से कहा, तुम अपने स्वार्थ और लालच के कारण इस भैंस की जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। यह भैंस केवल अच्छाई और भलाई के लिए बनी है। यदि तुमने इसे और परेशान किया तो तुम्हारे राज्य को बड़ा नुकसान होगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मोहन से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह कभी भैंस से किसी स्वार्थ उपदेश के लिए कुछ भी नहीं मांगेगा। जादूगर ने राजा को माफ़ कर दिया, लेकिन उसे यह याद दिलाया कि सच्ची दौलत लोगों की भलाई और उनके विश्वास में होती है, न कि सोने चांदी में। इसके बाद मोहन अपनी जादुई भैंस के साथ वापस गांव लौट आया। उसने जीवन भर भैंस की मदद से लोगों की भलाई की और कभी उसका गलत उपयोग नहीं किया। भैंस भी मोहन के साथ एक सच्चे साथी की तरह रही। गांव के लोग मोहन और उसकी जादुई भैंस की
इस भलाई और परोपकार की कहानी पीढ़ियों तक सुनाते रहे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दौलत भलाई, उदारता और निस्वार्थता में होती है। लालच और स्वार्थ से कुछ भी हासिल नहीं होता। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।